दोस्तों आज फिर एक लंबी गैर हाजिरी के बाद आपके लिए मोहब्बत का एक लाजवाब नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल मोआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आपको हवादिस ज़माना, मौसम की सख्ती, नामसाइद हालात और हासिदीन के शर से महफूज व मामून रखे और आपके नसीब में ईमान खालिस, अमन व सुकून, सेहत व आफ़ियत और रिज़्क़ के हलाल की कुशादगी लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि हर बात की समझ आ सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। दोस्तों आज फिर एक लंबी गैर हाजिरी के बाद आपके लिए मोहब्बत का एक लाजवाब नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये तावीज़ बेहद पावरफुल है और इस नक्श को बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से न बना सकें तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसीलिए हमने दो पेपर आपके सामने रखे हैं। एक पे नाम लिखने का तरीका बताया गया है और जगह बताई गई है, और दूसरा नाम लिखने की जगह उसकी खाली है। उसी का प्रिंट आउट लेकर उसके ऊपर आप नाम लिख सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने फिर सिर्फ नाम लिखने हैं और नाम लिखने का तरीका भी हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। उसके बाद आप इस नक्श को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये नक्श अजीम अस्माउल हुस्ना पर मबनी है, लिहाजा इस तावीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद ही के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस नक्श को किसी भी एतवार के दिन बाद नमाज असर बनाना है। बावुज़ू और किबरा रू होकर इस नक्श को बनाएं। बिल्कुल सफ़ेद कागज़ लेकर जिस पर लकीरें वग़ैरह ना हो उस पर यह नक्श बनाएं। इसको ब्लैक मार्कर से भी बनाया जा सकता है, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान की रोशनाई से बनाया जाए। नक्श जब तैयार हो जाए तो इस पर चंद कतरे अत्रे गुलाब या अत्रे चंबेली के लगा लें। अब इस तावीज़ को फोल्ड करने से पहले इस पर एक तस्बीह पढ़कर दम कर लें। अल्लाह करीम के 3 सिफाती नामों को 100 मरतबा पढ़कर इस तावीज़ पर दम करके इसको फोल्ड करके तावीज़ बना लें। वो अज़ीम और मरतबत नाम ये हैं: या वदूदो, या अज़ीज़ो, या रऊफ़। या वदूदो, या अज़ीज़ो, या रऊफ़ 100 मरतबा पढ़ने के बाद तावीज़ पर दम करके फोल्ड कर लें, लेकिन तस्बीह के अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। तावीज़ के बॉक्स के नीचे नाम लिखने हैं। अमल करने वाला अगर मर्द है तो अल-हुब के बाद वो अपना नाम लिखेगा, फिर बिन लिखकर अपनी वालदा का नाम लिखेगा, फिर अला-हुब अल-शदीद लिखने के बाद अपनी मतलूब खातून का नाम लिखेगा, फिर बिन्त लिखकर उसकी वालदा का नाम लिखेगा। और अगर कोई खातून ये अमल करना चाहती हैं तो अल-हुब के बाद अपना नाम लिखें, फिर बिन्त लिखकर अपनी वालदा का नाम लिखें, फिर अला-हुब अल-शदीद लिखकर अपने मतलूब मर्द का नाम लिखें और फिर बिन लिखकर उसकी वालदा का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आखिर में 3 मरतबा बेहक या बुद्दूह या बुद्दूह या बुद्दूह लिखना है। यहाँ पर आपका ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। अब इसको इत्र लगाएं और तावीज़ बना लें फोल्ड करके अच्छी तरह। इस तावीज़ को चांदी या चमड़े में बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी पाक कपड़े में बांधकर गले में पहन लें। अगर गले में पहनना आपके लिए मुश्किल हो तो राइट बाजू पर बांध सकते हैं, और ये तावीज़ उसी दिन ही मगरिब से पहले गले में
या बाजू में पहन लेना है जिस दिन कि आपने इस तावीज़ को बनाया है, यानी वो इतवार का दिन, और असर की नमाज के बाद आप ये तावीज़ बनाएंगे और मगरिब की नमाज अजान से पहले पहले आपने इसको गले या बाजू में पहन लेना है। और दूसरे दिन से बाद नमाज फ़ज्र 100 मरतबा या वदूदो या अजीज़ो या रऊफ़, या वदूदो या अजीज़ो या रऊफ़, ये अपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। और ये अमल आपने 7 दिन तक मुसलसल करना है, यानी तावीज़ तो आप एक ही दिन बनाएंगे, लेकिन ये जो पढ़ाई का अमल है ये आपने 7 दिन करना है। या वदूदो या अजीज़ो या रऊफ़, ये 7 दिन अपने मुकम्मल करना है। बाद नमाज फ़ज्र आपने इसको पढ़ना है, यानी पहले तावीज़ बनाकर गले में डालें, फिर अगले दिन से ये अमल पढ़ाई का जो है वो शुरू करें और जो 7 दिन मुसलसल करें। 7 दिन के बाद तावीज़ को दरिया में बहा दें, तेज़ पानी जहाँ हो उस जगह पे बहा दें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर इसको उतार कर रात को, शाम को, आपके जब 7 दिन पूरे हो जाएं तो इसको उतार कर तावीज़ को, इसकी प्लास्टिक कवर की जो टेप है उसको खोल कर और इसको आपने दूध में डाल देना है, 1 पाव दूध में। ये सारी रात दूध में रहे और सुबह उठकर इसको दूध से निकाल कर गड्ढा खोद कर पाक जगह पे इसको उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए। ये तावीज़ के ठंडा करने का तरीका होता है। अगर दरिया मिल जाए तो बहुत बेहतर है, वरना इस तरीके से भी ठंडा किया जा सकता है। और ये तावीज़ इस्तेमाल करने से पहले जब आप इसको लपेट लेंगे, तावीज़ बना लेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह प्लास्टिक कवर ज़रूर कर लेना है, ताकि पहनने को, गर्मी के दिन है आजकल, इसमें पसीना या पानी ना दाखिल हो सके। और ये 7 दिन तक आपने इसको नहीं उतारना। तो दोस्तों, बात हमारी तमाम हो गई और हमें यकीन है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अपना, अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ व अकारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।